द्वारा हुआ समुद्र मंथन। लेजर शो का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। बोट क्लब पे आप देख रहे हैं, यमुना की लहरों पे ये लेजर शो हो रहा है। श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाली रत्न ही आपके खोए हुए पाप किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वर्ण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैःषवा, वारुणी, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी तीन सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्त का अधिकारी बनेगा और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ये महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेद और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया
और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी। तब से उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती हैं। ये प्रयाग नगरी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ। असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य। इस श्राप के परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे। है समुद्र मंथन का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से
शंकराचार्य का उपदेश शास्त्रों के ज्ञान को आपस में साझा कर सनातन धर्म के दार्शनिक आधारों को सुदृढ़ और परिपक्व करना था। श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसही और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है। पुराणों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रयाग क्षेत्र के कौशाम्बी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौशाम्बी प्राचीन भारतीय वत्स महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध के प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था। इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया।